हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सो हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इंक्रीज़ की है 7.2 सेंटीमीटर हाइट इन टिबिया। तो अभी तक की इनकी जर्नी जानेंगे। इन्हें ऑलमोस्ट 4 मंथ हो चुके हैं, कल 4 मंथ हो जाएंगे। Exactly 4 months. 2.5 मंथ ये फ्रेम में थे, फ्रेम लगे हुए थे। अभी 1.5 मंथ इनकी रिकवरी को हो गया है। तो स्टार्टिंग का वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं जब आई थिंक 1 से 2 सेंटीमीटर हुआ था। तो लेंथनिंग की जर्नी कैसी थी आपकी? एंड बाय द वे ही इज डॉक्टर मैक्स, ये बाय हिमसेल्फ ही इज डॉक्टर। Lengthening was good sir. सारा माइंड में ही होता है because your movements restricted. You lay on bed. और इन मेरे केस में काफ़ी स्मूथली लेंथनिंग हुई और नॉर्मली जैसा मैंने सुना था कि आफ्टर 5 सेंटीमीटर हम लेंथनिंग कम भी कर देते हैं, रिड्यूस कर देते लेकिन यू लुक्ड एट द कैलस और आपने कहा कि एक लगभग करो। लास्ट के शायद एक वीक के लिए 0.75 किया था हमने, अदरवाइज 1 mm पर डे वी वर लेंथनिंग। सो व्हाट वाज योर स्टार्टिंग दैट इज द रीजन आई लेंथनिंग वाज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 2.5 months I took. स्टार्टिंग हाइट क्या थी और अभी? 5'7" थी सर, ऑलमोस्ट 7. सो ऑलमोस्ट 3 इंच ही लेंथ 3 इंच हो गया सर, अभी अराउंड 5'10" हो गया हूँ सर। क्यों करानी थी लेंथनिंग? लेंथनिंग में ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था सर, बस अपना ही अंदर थोड़ा लगता था कि कॉन्फिडेंस की कमी है। ये लगता था कि अगर थोड़ा लंबा होता तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। और मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ तो अपने प्रोफेशन में भी लगता था कि डे टू डे काफ़ी टॉल लोग आते थे पेशेंट्स, तो लैक इन कॉन्फिडेंस थोड़ा फील होता था। अभी शायद होपफुली एवरीथिंग विल बी सॉर्ट हो जाना चाहिए। अभी व्हेन आई वॉक थिंग्स द वर्ल्ड अराउंड लुक्स वेरी नाइस। ओके, तो कितने टाइम से ये था माइंड में कि हाइट इंक्रीज करानी है? अब ये तो हमेशा से ही था सर, जब हाइट एक बार रुक गई थी, लेकिन बट योर स्टार्टिंग हाइट वाज गुड एक्चुअली। वाज गुड सर, बट मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह भी हैं, जो इनफैक्ट मेरे स्टाफ में ही है, दे आर टॉल गाइस, तो लगता था कि हाँ मैं भी थोड़ा और अच्छा हो जाता। ये हमेशा से ही था सर कि फ्यू इंचेस की एक नीड थी, तो अंटिल नाउ कोई ऐसा तरीका नहीं था अपार्ट फ्रॉम दोज फेक टेबलेट्स एंड ऑल। वो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे को लगता था कि ये जब आपकी प्लेट्स फ्यूज होगी है तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर लगभग 1.5-2 साल पहले सुना कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज होती है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखने लगा वीडियोस वगैरह। फिर सडनली आई गॉट टू नो अबाउट योर चैनल और मैं बहुत खुश हुआ कि ये हमारे गुड़गांव में ही है, एज आई ऑल्सो एम फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, तो मेरे लिए ये काफ़ी नज़दीक था। और अभी आपसे आपके वीडियोस देखते हुए अराउंड 1 year हुआ था, तो अराउंड 8 months बैक आई विजिटेड यू, आई हैड अ कंसल्टेशन। तो उस वक्त भी माइंड में यही था कि शुड आई डू और शुड आई नॉट। फिर वो प्रोफेशनल रीजंस भी थे कि आई हैड टू मैनेज ऑल द थिंग्स। और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने भी ये कहा था कि इफ़ यू आर स्पेसिफिकली वर्ड भी मैं आई कोट किया, आपने कहा था इफ़ यू आर डाइसी और कुछ तो लग रहा है आपको तो यू clear टेक योर टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, जल्दबाजी में लेने वाला डिसीजन नहीं है, और ये छोटी सर्जरी नहीं है, आपको बेड रिडन होना पड़ेगा। और फिर मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा था कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा ना हो कि मैं एक छोटी सी गलती से लूज माई करियर, माई एवरीथिंग। अच्छा, कराने के बाद अभी क्या लगता है? अभी नॉर्मल हो जाओगे? हाँ, अब ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में भी 1.5 month हो गया, तो पिछले 1 month से चीज़ें एवरीडे थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव। जैसे कि पॉजिटिव से मेरा कहने का मतलब है कि अर्लियर यू स्टार्टेड विद स्टैंडिंग, तो बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय योर एफर्ट्स मुझे बैलरीना नहीं था, आई वाज एबल टू टच माय एंटायर फुट ऑन द ग्राउंड। और उसके बाद हम ग्रेजुअली वॉकर पर आए, तो चीज़ें और अच्छी हुई, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ। फिर नाउ आई थिंक अराउंड अ वीक हो गया मुझे, आई एम ऑन क्रचेस। थोड़ा सा वो बैलेंसिंग का रहता, वो भी ऐसा नहीं है कि फुट ठीक नहीं लगता। सर ने सजेस्ट किया कि अभी पूरा वेट मत डालो, मतलब जितना केयरफुल रहेंगे स्टार्टिंग में उतना क्योंकि ब्रिजेस तो ऑलमोस्ट जुड़ने वाले हैं, लेकिन एक वो आ जाए कि अच्छे से थिक हो जाए आपका कैलस, डेंस हो जाए। वो भी मुझे वो लॉजिकल चीज़ है, वो तो हमें ध्यान रखना। जितना अभी प्रिकॉशन लेंगे, बोन को थोड़ा सॉलिड होने देंगे, उतना आगे बेटर रहेगा। मैं सर की जो एडवाइजेस ही फॉलो कर रहा हूँ और अभी तक अच्छा चल रहा है सब कुछ। अच्छा, कितना पेनफुल था? क्योंकि मेन कंसर्न सर्जरी कराने से पहले लोगों का ये होता है कि बहुत पेनफुल होगा, इट लुक्स स्केरी। वो मुझे भी था सर, मैं इसी बात के लिए वरीड था, क्योंकि मैं आई हैव नेवर वेंट अंडर नाइफ क्या, नॉट इवन नीडल्स। तो फर्स्ट टाइम ये था, तो मैं तो
इवन मैं इस प्रोफेशन से भी हूँ, फिर भी जब मैं जा रहा था तो आई वॉज प्रेइंग कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। लेकिन सर्जरी में आपको बिल्कुल भी पेन नहीं फील होगा। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आफ्टर सर्जरी भी वो काफ़ी टाइम तक एपिड्यूरल में रहते हैं हम एनेस्थीसिया के अंदर, तो वो भी फील नहीं होता। ड्यूरिंग लेंथनिंग हल्का फुल्का वो पिन कटिंग का पेन आता है। मेरे केस में बहुत ज़्यादा नहीं था कि वो भी ऐसा नहीं है कि हर दिन ही होगा कि आज हो गया थोड़ा सा वो पिन, उसने अपना रास्ता बना दिया, कट कर दिया, तो अब एक वीक स्मूथ जाएगा, फिर थोड़ा कभी और होगा। तो वो हियर एंड देयर थोड़ा बहुत होता है, वो आप यू कैन टॉलरेट दैट। और इम्पॉर्टेंट ये कि और बॉडी इज़ वेरी ब्यूटीफुली क्रिएटेड, तो वो अडेप्ट कर जाती है, पेन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। पहले डर लगता है बट धीरे धीरे यू गेट यूज्ड टू इट। अच्छा, जो कॉमन वरीज क्या क्या थी कराने से पहले की बात कर रहा हूँ, जो एक नॉर्मल जैसे पेशेंट होते हैं उनमें सभी में होती हैं, आपकी कॉमन वरीज क्या थी और अभी कराने के बाद ओवरव्यू क्या है, मतलब उसके बाद? वरी सर शुरू में तो यही था कि पहली वरी ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा पेन की थी, क्या मैं पेन बर्दाश्त कर पाऊंगा या कितना पेन होता है ये सब। उसके बाद फिर वरी ये थी कि ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और मैं चल भी ना पाऊँ। फिर तीसरी वरी ये थी जो अब यहाँ बैठे बैठे आदमी सिर्फ वी कीप ऑन सर्चिंग स्क्रोलिंग डाउन दीज थिंग्स, तो उसमें ये था कि कैलस क्या पूरा आएगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कैलस ही नहीं आया या कुछ और इस तरह की दिक्कत। लेकिन वो सब नॉर्मली हुआ। इफ यू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोटोकॉल्स, उनको फॉलो करते रहो तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन ताकि आपके इन्फेक्शन से भी आपको लड़ने की कैपेबिलिटी मिले और वो कैलस भी आपका अच्छे से ग्रो करे। ऐसा मेन थिंग क्या है जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग लेंथनिंग और कराने से पहले भी, मतलब अगर आप किसी प्रोसेस में जा रहे हो तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और प्रोसेस में भी हो तो किन चीज़ों का मेन ज़्यादा ध्यान रखना है? ध्यान इन द सेंस जो केयर करना है, हाइजीनिक हो गया मेन, अदर एज ए पेशेंट आपको क्या करना पड़ा है? वो सर्जरी से पहले यू हैव टू, एक तो अपना वेट अगर आपका ज़्यादा है वो कम कीजिए, दूसरा आप अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए, स्पेशली लेग्स। आप टिबिया कर रहे हैं तो अपनी काफ मसल्स, एंकल, वो अच्छे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वो कीजिए। और उसके अलावा आप किसी भी प्रोफेशन से हो तो एक साइकोलॉजिकली कोई एक यू हैव टू ऑलवेज कैरी अ प्लान बी। प्लान बी से मतलब है कि एक फिक्स टाइम पीरियड को लेके मत चलिए। चीज़ें अगर आपके फेवर में हुई तो एक्सपेक्टेड से जल्दी भी हो जाएगी, और अगर कुछ लगा थोड़ा बहुत पेन हो गया या कुछ जो नॉर्मली हो सकता है उसमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है, तो एक आध महीना एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। तो वो आप पूरा कैरी करके आइएगा, प्लस माइनस दिस मच मंथ, अराउंड 6 मंथ मान के आइए। वो 3 पर होता है, 3 पर तो नॉर्मली नहीं होता। आप भी 5-6 मान के आए थे, 4 में हो गया। जी आपने मैंने एक्चुअली मैं थर्ड टाइम में मैंने वो ये सर्जरी कराई, 2 बार तो आपसे मिल के 2 बार कंसल्टेशन करके तो मैं आपको बार बार पूछ रहा सर पक्का 4 महीने में हो जाएगा पक्का? आपने कहा कि देखो ये प्रोसेस नॉर्मली थियोरेटिकली इतना कहते हैं, अगर हुआ भी तो इट माइट टेक दिस मेनी मंथ्स। तो मैं मान के आया था कि चलो इतना होगा। और अभी मैं 4th मंथ मुझे कल होगा, एग्जैक्टली 4th मंथ, तो अभी 2 मंथ और है मेरे पास जहाँ मैं मतलब पहले से प्रिपेयर हुआ था। तो अभी 6 मंथ के लिए हाँ, अभी मैं घर में फिर से रेस्ट करूंगा, तो आपकी गाइडलाइंस फॉलो करूंगा। तो डू यू थिंक दिस सर्जरी इज वर्थ इट? डेफिनेटली वर्थ इट, क्योंकि ये तो चीज़ मतलब यू अगर आप करके सब ठीक रहता है, आप ठीक हो जाते हैं, तो यू हैव डन समथिंग इम्पॉसिबल। वो आई एम पॉसिबल वाली बात को आपने यहाँ अच्छे से प्रूव किया है कि द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ये सब आपके मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो स्ट्रेंथ अगर है तो डेफिनेटली हो सकता है। फिजिकली तो स्ट्रेंथ होना ही चाहिए, वो शायद आप यूज टू भी हो जाओ। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को अच्छा करके आइए। जितना साइकोलॉजिकल, जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग फ्रेम भी ये पेन वगैरह भी आपका एक्चुअली हाफ ऑफ द जो आप चीज़ें फील करते हैं वो मेंटली होती है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे तो पेन भी ऑटोमेटिकली फील करने लगोगे। आप मेंटली ये प्रिपेयर्ड हो कि नहीं ये होता ही है यार, ये चीज़ें तो एक प्रोसेस है, इसके थ्रू निकलना ही पड़ेगा, बट तो एंड रिजल्ट है वो मतलब अगर आपने सक्सेस होना है तो सक्सेस की तरफ जाना है, तो देयर आर नो शॉर्टकट्स टू दैट। जैसे हम शॉर्टकट से वो टैबलेट वगैरह या कोई ऐसा तो है नहीं कि एक इंजेक्शन आज लगा दिया और हो गए लंबे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इसके थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। और फिर ये भी है कि आप कहाँ तक जा पाते हैं।
कुछ लोग कम सेंटीमीटर्स में गिव अप कर देते हैं। आप थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप अपना एंड गोल, अपना वो एक टारगेट मेन चीज है। देखिए अगर मेडिकली कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ आ गया है देन आपको मना कर रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग कि आपकी बॉडी ही अलाउ नहीं वो कर हमारे हाथ में नहीं होगा सर। जो मेन थिंग कुछ लोग होते हैं कि नहीं अब मेरे को पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट, मैं 4 से ज्यादा नहीं करा सकता, 5, वो आई थिंक थोड़ा सा है, क्योंकि इतना सब कुछ आप दे रहे हैं, सर्जरी हो गई है आपकी, जी जी जी। आपने टाइम भी स्पेंड किया है, पैसे भी, तो जो गोल लेके आए हैं एटलीस्ट वहां तक करें। सब कुछ ठीक है या तो पहले से ही कोई गोल ना लाओ या फिर गोल को हिट या तो फिर ये कि जितना मिल गया वो प्लस है, प्लस है, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं तो फिर 3 इंच का है तो एटलीस्ट 2.5 इंच तो करना ही है। जी जी। पहले गिव अप ना करें। वो तो खैर अपना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर किसी का पेन वेरिएबल कैपेसिटी डिफरेंट है। सो डू यू वांट टू गिव एनी सजेशन who are searching for this process or who want to do this? सजेशन क्या ही दूंगा सर, जो इस लेवल तक आ गए हैं, जो ये चीजें देख रहे हैं, जो इस तरफ को जाना चाहते हैं, वो ग्रोन अप्स ही हैं और अडल्ट्स हैं, वो समझदार ही हैं। लेकिन ये कि आप रिसर्च करिए, वो तो ऑब्वियसली है ही। आप रिसर्च करेंगे, वीडियोस देखें, कुछ आर्टिकल्स पढ़ें और मेंटली आप अच्छा हो गया है। मेन गेम यहाँ पर पेशेंस की है और मेंटल स्ट्रेंथ की है। मतलब ऐसा हो सकता है सर्जरी करा के अगर पेशेंट चला जाए तो ही कैन हैंडल बाय हिमसेल्फ, डू यू थिंक एज अ पेशेंट अभी आप रहे हो यहाँ पे? तो मुझे नहीं लगता सर, वैसे हाँ बोलने को हम कह देंगे कि आई विल मैनेज। आजकल मार्केट्स में काफी लोग देखा है मैंने भी, लोग प्रमोट कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी और अदर्स भी, के सर्जरी करा लो और लोग उनको होटल में रख देते हैं ऐसे। जी जी जी। होटल में रख दिया मींस होटल लाइक वही है कि आप घर चले गए या फिर घर इवन बेटर देन होटल। जी जी। घर पे फैमिलीज होते हैं, होटल में आपको अकेले रख दिया, आप वहाँ कैसे मैनेज करोगे? ये देखो, ये आप फिर यू विल बी इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ऐसा आप कर दोगे, आपको चलो यहाँ तो ये अलाउ नहीं करते हैं, इनका तो एक वो प्रोटोकॉल है कि उन पेशेंट्स को लेना ही नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप कहीं और कराते हो, ऐसा शायद अलाउ करे भी, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं है। यहाँ क्या होता है एक्चुअली, एवरी एम्बियंस, द एनवायरनमेंट वो जो इन्होंने क्रिएट किया है वो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू दीज पेशेंट्स है, और इसी चीज में आप पूरा दिन यही चीजें होती रहेगी। वो स्टेप वाइज होता है कि अभी इतने बजे ये होना है, उस टाइम ये होना है, और अकेले में इन्फेक्शन के चांसेस भी होंगे, और जो आपकी केयर कर रहे हैं वो चीजें ऐसी पॉसिबल नहीं होगी जैसे यहाँ पर होगी। तो मेरी तो ये सजेशन है कि आप रीहैब, वैसे भी आपने रिसर्च करा ही होगा सबने, रीहैब इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सर्जरी। सर्जरी तो 2-4 घंटों की गेम है, उसके बाद जो आपकी लेंथनिंग प्रोसेस है, रिहेबिलिटेशन, वो ही मेजर रोल प्ले करता है इसमें। सो हाइट इंक्रीज इन्फो टीम के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जैसे अभी तक 4 मंथ आपने यहाँ स्पेंड की हैं, कैसे निकले हमारी टीम के साथ? मेरे तो सर, अब तो याद करता हूँ तो पता भी नहीं है कि कितना इतना टाइम रुक गया। वो जब 4 मंथ सोचता हूँ, नहीं यार 4 महीने रुक गया हूँ यहाँ। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और एक कंप्लीट पैकेज की तरह आपने वो ट्रीट किया, हर एक चीज़ें इन्वॉल्व थी उसमें, नॉट जस्ट लेंथनिंग या फिजियोथेरेपी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे मेरी पर्सनल केयर है वो चीज़ें भी इन्वॉल्व थी। और टीम का ये होता है कि टीम का जो लीडर है अगर वो चीज़ों को सीरियसली लेता है तो थिंग्स गो वेल, और पूरी जो आपकी बैक टीम है वो भी उतनी सीरियसनेस से काम करती है। मुझे अच्छा लगा आपका ये कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है वो आप तक पहुंचती है वो बात, तो यू टेक क्वाइट प्रॉम्प्ट, आप उस पर डिसीजन लेते हैं। 1-2 चीज़ें थी जो आपने सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी रिजॉल्व की। मतलब मैंने तो ये देखा है सर का कि अगर सर को लग रहा है कि देर नॉट, इनका कोई स्टाफ अगर किसी पेशेंट का अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं तो वो ही डोंट हेजिटेट टू इवन फायर देम। पेशेंट इज आवर फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल हमारे ऊपर ही रिलाय है। वो मुझे अच्छा लगा, आप पेशेंट के प्रति आपका जो डेडिकेशन है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। पेशेंट हैं तभी हम लोग हैं। जी 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 जी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हाइट इंक्रीज इन्फो का, और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो नो डाउट आप आइए, और ऐसा नहीं होगा कि आपका डिसीजन गलत है, ये अच्छे से केयर करेंगे। बाकी देखिए आपकी बॉडी की अपनी, जैसे मैं अभी तक भी कह रहा हूँ, आई थिंक 3rd टाइम ये कह रहा हूँ कि आपकी अपनी कितनी रेजिलियंस है, आप कितना चीज़ें सह सकते हैं। बाकी जो प्रोसीजर से रिलेटेड है ये बहुत अच्छा केयर करते हैं उसकी। बाकी प्रोसीजर भी आपका अपना कंप्लीट डिसीजन है, बिकॉज दिस इज कॉस्मेटिक। ये कॉस्मेटिक है, अब चीज़ें लगती तो है लेकिन बाद में आपको अच्छा लगेगा कि डेफिनेटली अच्छा लगेगा, एंड यू विल बी क्वाइट, वो आपको अपने ऊपर प्राउड भी फील होगा कि यार मैंने ये चीज़ भी कर दिखाई जो मुझे कभी लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा। इन एनी वेज वो इट मे बी फाइनेंशियली और बाय, आपको लगता होगा कि क्या मैं इस काबिल हूँ, मैं कर पाऊंगा। नहीं, यूजुअली भी हम अगर 2 इंच के शूज पहन के बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है काफी। मैं वही चीजें ट्राई करता रहा हूँ मैं भी सर। बट अगर नेचुरली ही वो हैं, उस पर भी एक
1.5 इंच तो नेचुरल हर शूज में होता ही जी है। जी जी। वो आपका 3 इंचेस यहाँ बढ़ाइए और 1-2 सेंटीमीटर वो बढ़ जाएगा, 1.5 इंच उसमें 1-1.5 बढ़ इंच जाता उसमें है। बढ़ जाएगा। तो प्लस पॉइंट है वो। सो ये था इनका अब तक का जर्नी का व्यू। अदरवाइज ही इज इन रिहेबिलिटेशन फेज, स्टिल अभी रिकवरी फेज में ही है। आई थिंक 1 to 2 मंथ और लगेगा अभी जितना आप कहेंगे सर उतना रुकूंगा मैं। कंप्लीट प्रोसेस मीन्स वॉक आने में। अदरवाइज बोन फॉर्मेशन तो विल टेक टाइम, जैसे take कि definitely। बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर को 1 पॉइंट। मैं 5 to 2 अपने मन में सर ईयर मान के चला हूँ कि हाँ, अगर आप 1 to 2 मंथ एक्स्ट्रा लेके चलते जी। हैं, दैट इज वो डेफिनेटली फिर ये होता है कि अगर उससे पहले हो गया तो वो चलो तो अच्छा है, वो अच्छा ही bonus है, है। बोनस ही है सर। सो टिल देन अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।